उसका कारण ये है कि आज हमारे सर के पास है हमारी लड़ने को 2 साल हो गए, इसलिए वहाँ पे आज हमारी यज्ञ था और 20 तारीख को हम करते हुए यहाँ धर्मशाला में, इसमें हमारे जवान और उनके साथ मिलके और सलाह मशवरा करके और आगे गवर्नमेंट को नोटिस देंगे, ज्ञापन देंगे भाई हमारा कानून जो है बीजेपी का लागू किए हैं, इसके बारे में पर्यावरण जो है तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदूषण की वजह से बहुत लोग बीमारी हो रही है। हमारे यहाँ खेती है जो लोग ये कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ माँ के नाम का सब पूरा होगा 50 साल 60 साल पुरानी के लिए 200 साल पुरानी के लिए इसके ऊपर सख्त कानून बने, इसके लिए हम लोग सरकार को दबाव बढ़ाएंगे। और जैसे साहब भी अच्छे आदमी हैं, ब्राह्मण हैं और वो भी ऐसे नहीं करने चाहिए, उनको ऐसे लेट हो जाए आगे अपना क्या करेंगे, कौन क्या प्रोग्राम करना है, क्या सेवा करना है, बीस को क्या रहेगा, इसके अंदर क्या मुद्दे रहेंगे? 20 को ओनली पर्यावरण एक खेजड़ी रहेगा कि कोई भी कीमत पर खेजड़ी नहीं कटे और हमारे जो माता तरीका से साथे रूप रहे तो भी जिसको दाम, तो ये इसमें एक सिर कट जाए और पेड़ बच जाए तो वो सस्ता है, क्योंकि वो हवा ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण देता है, इसलिए हम लोग हमारे इतिहास में 300 लोग में आप बताइए तो पहले माँ जो सम्मेलन था पहले वो तो इतना विशाल आदमी जो लोग मरे उसकी सीमा ही नहीं, उसके लिए सरकार एक मंत्री भेजे यहाँ और आसमान में यहाँ देगा ये हो जाएगा, उसके बाद में भी लोग सब कुछ होने के बाद भी अभी तो कानून बनाए हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। और हम लोग दारों की दारा जाएंगे और ज्ञापन देंगे और इंचार्ज कुछ करेंगे आगे क्या करेंगे। कहाँ से लोग आए हैं? लोग कहाँ से आएंगे? राजस्थान से आएंगे, जोधपुर से आएंगे, बीकानेर से आएंगे, नागौर से आएंगे, पाली से आएंगे, बाड़मेर जिसमें नौका और कुलदीप जी नहीं आएंगे। अनुमानित कितने लोगों की भीड़ हो जाएगी सर? कुलदीप जी को बाइकाट किया हुआ है। अच्छा, कुलदीप जी का बाइकाट इसके कारण नहीं है। बाइकाट का मतलब ये है बात तो है नहीं। गुड़िया साहब, वैसे भी समाज की में इस बात को लेकर के 2 गुट बटे, तो क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार की आप भीड़ जुटा पाएंगे? क्योंकि एक गुट अभी जैसे आपके कलेक्ट्रेट में बैठा है, उनसे हमने बातचीत की कि इस प्रकार की प्रेस वार्ता है, आप लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये हमारे इससे कोई लेन देन नहीं। पर्यावरण के मामले में कुछ जब खेजड़ी और पर्यावरण का मैटर आता है तो फिर उनका ऐसा जवाब क्यों रखते हैं जिन्होंने अभी वो वहाँ बैठे पर्यावरण संरक्षण को वो सब साथ हैं। मतभेद एक अलग प्रक्रिया है, मतभेद किसी का नहीं, पर्यावरण को लेके हम सब एक हैं। और आज हमारा वो अभी यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? फिर यहाँ क्यों नहीं आए? नहीं, कोई मेरी बात सुनो, कोई हो सकता है किसी काम से हो या फिर अभी आने वाले हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पूरा समाज 36 कौम, हालांकि खाली विष्णु ही नहीं, पूरी की पूरी 36 कौम हमारे साथ है। कोई पर्यावरण अकेले विष्णु समाज को नहीं चाहिए, सब सारा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन सबने चाहिए, तो पर्टिकुलर 36 कौम रहे हो धन में 20 इतने सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं, कोई लोग नहीं है। आज खजूरिया की रोई में आज दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, हम सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। जिन 2 गुट की बात आप कर रहे हो ना, ऐसा कोई गुट नहीं है, हम सभी लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ पूरे दिन हम साथ में रहे, हमने 2 सालों का अवलोकन किया कि
कि 2 सालों के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया। उसके बाद में उन्हीं लोगों ने कहा कि हम जाकर के धरना स्थल और जो अपनी कमेटी बनी है वो बैठ करके 20 तारीख की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आप लोग जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लोगों से आह्वान कीजिए ताकि 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग। अनुमानित क्या संख्या बल मान रहे हैं आप दबाव सरकार पे बना पाए? उस संख्या बल का कोई अनुमान है? आप तो बता रहे परसों जो 20 तारीख है उसमें कोई हमारी संख्या का कोई हमने अनुमान नहीं बनाया है। हमें तो सिर्फ ताकत दिलानी है समाज को, गवर्नमेंट को ये जो है मैसेज देना है कि हम समाज सोया नहीं है। कानून जो है हमारा जल बनना था उस लोग पिछले वाले मान उसमें सत्र में वो नहीं बढ़ा और किस स्तर पर है। तो 2 साल का हमने जो वो खेलना का 2 साल हो गया और 1 साल हमारे बीकानेर के धरने को हो गया। इसलिए गवर्नमेंट को ये सूचना देनी है कि हमारा आंदोलन जारी है और हम सोए नहीं हैं और हमारी ताकत कम नहीं हुई है। इसलिए 20 तारीख को हमारा जो बीकानेर, ज्यादातर बीकानेर जिले और शहर के लोग ज्यादा आएंगे और बाहर वाले जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में बिहारी बिश्नोई ने पिछली बार जो नेतृत्व किया था सरकार से बात भी की, क्या वो इस बार साथ है? सब साथ है, सब साथ है, सारे सुनना इस बात को सुनना 1 सेकंड के लिए सर आपका भी जवाब मिलेगा। पिछली बार जब ये बातचीत चली थी संपूर्ण संत समाज के लोग, बिश्नोई समाज के संत नहीं, संपूर्ण जातियों के संत समाज का प्रतिनिधि मंडल जब सीएम से मिला तो सीएम साहब ने यह भरोसा दिलाया कि मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं और ये भंगुआ की सरकार है, ये संतों की सरकार है। आप ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि बीजेपी सरकार में आपका काम नहीं होगा, बीजेपी सरकार में पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी, आज संतों की सरकार में पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। ऐसी चीज आप अपने दिमाग में मत रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ हमें सत्र का समय दीजिए, इस सत्र के अंदर हम कानून लाएंगे। कमी कहा रहेगी, फिर क्यों नहीं हुआ? इतना भरोसा दिया फिर क्यों नहीं हुआ? इसी बात के जवाब पाने के लिए कि भाई हमको इतना भरोसा दिलाया गया। उसके अलावा समाज के नेतृत्व कर रहे थे बिहारी जी, दूसरे समाज, हमारे समाज का नेतृत्व बिहारी जी कर रहे थे। हमारे समाज का नेतृत्व पश्चिमी राजस्थान के सबसे पावरफुल मंत्री के बिश्नोई भी कर रहे थे। हमारे समाज का नेतृत्व पब्बाराम जी कर रहे थे, जसवंत सिंह जी भी कर रहे थे, वो तमाम लोग कर रहे थे। फिर जरूरत पड़ रही है, फिर जरूरत पड़ रही है, वो जरूरत इसलिए पड़ रही है कमी रही है क्या? कमी रही है तभी क्या कमी है क्या? 2 साल खोया, 2 साल पाया तो 2 साल में ही खोया है क्या? कि दोबारा धरना देना पड़ रहा है? हमने इस चीज का अवलोकन किया कि भाई हमने 2 साल के अंदर क्या खोया और क्या पाया। क्या हमने 2 साल के अंदर ये पाया कि इस खेजड़ी के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर 36 कौम के लोगों को एकजुट किया और उसका नेतृत्व बिश्नोई समाज ने किया। पेपर लीक के समय बिश्नोई समाज की छवि नकारात्मक थी। आज आपने देखा कि 57 आरएस बिश्नोई समाज में सिलेक्टेड हो रहे हैं। हमने 2 साल के अंदर पर्यावरण रक्षा के नाम पर, खेजड़ी रक्षा के नाम पर यह पाया कि आज समाज के अंदर, देश दुनिया के अंदर ये लोग इस चीज को लेकर के अचंभा करते हैं कि क्या कोई ऐसा समाज भी है आज की तारीख में जो खेजड़ी और पेड़ों के लिए मर रहा है। ये बिश्नोई समाज ने पाया और हम ये 20 तारीख को सभी संतों के सानिध्य में और संघर्ष समिति के बैनर तले ये इसलिए कर रहे हैं सीएम साहब को याद दिलाने के लिए कि आपने हमें ये कहा था कि ये संतों की सरकार है, ये भंगुआ सरकार है। इस सरकार में यदि संतों का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? ये जो आंदोलन हुआ था ना, नहीं आपने बिश्नोई जी किसी से बात नहीं की आपने? बिल्कुल हमने की। ज्यादा नेतृत्व की जरूरत ही नहीं है। बिश्नोई समाज और 36 कौम खुद अपने आप में नेता है साहब। और हम गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, नेताओं में कुछ स्वार्थ हो सकते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं, मगर साहब मान्य कोई खीर कौन गावड़ी नहीं। और 36 को मार साके है, प्रधान जी मार साके है। कंसर्न तो आपने बिहारी जी और उन दोनों के आने पर तुड़वाया था। तो वही नहीं तो ऐसा काम नहीं होता। ऐसा भाई साहब सुनो, अब कहा नेता आतंक से तुड़वाया था, विश्वास किया। हमारे नेता आ रहे हैं और गवर्नमेंट रास्ते में है, पेट्रोल पंप पे लग चुकी है, तेल भरवा रहे हैं, 20 तारीख को हाजिर हो जाएंगे। सारे आएंगे, तमाम नेता आएंगे जो नेता आप चाह रहे हैं। अभी हमारे पास पॉजिटिव रिस्पांस है, नेगेटिव लगेगा साहब हम इन नेताओं को क्रॉस करेंगे, हम खुद लड़ाई लड़ेंगे सर। वो चीज है, आश्वासन इन्होंने अभी तक पॉजिटिव दे रखा है। जिस दिन हमें लगेगा ये नेगेटिव हो गए हमारे, तो सब हम नेताओं को किनारे करेंगे। बना दिया, हम तैयार हो गया। हम यही चाह रहे हैं गवर्नमेंट को चेतावनी बना दिया तो ये जो है ये कह रहे हैं हम बना रहे हैं। चलो आंदोलन सरकार ने आश्वासन दिया, कानून नहीं बना, हमारा उसके बाद क्या करना? आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन, फिर आंदोलन, ऐसा आंदोलन करेंगे 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के बीजेपी सरकार को नानी माँ याद आ जाएगी। और इस बार लड़ाई हार मान की होगी सर, अब की बार हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हम ये चाह रहे हैं
कि हमारे समाज के नेताओं को, अभी तक हम ये सोच रहे हैं, हमारे समाज के नेताओं को सीएम के द्वारा ये सुनने को नहीं मिले कि समाज का नेतृत्व आपने किया, ये विष्णु विद्रोही क्यों हो गए, या ये सतीश कौम विरोधी क्यों हो गए, या ये बागी क्यों हो गए। हम ये नहीं चाहते हैं कि राजस्थान के सीएम हमारे नेताओं को कुछ कहे, इसलिए हम अभी भी ये चाहते हैं कि उनको धरना के द्वारा, नोटिस के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा याद दिलाएं कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है, वो करिए। जब हमने नोटिस दिया था ना, जब सीएम साहब से वार्ता हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जिला कलेक्टर को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि जब तक राजस्थान में खेजड़ी का कानून नहीं बनता है, तब तक कहीं पे भी यदि खेजड़ी कटती है तो उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी संबंधित जिला के एसपी और कलेक्टर की होगी। वो तो हो ही नहीं पाना। उसके बाद में 2 फरवरी से लेकर के और आज 18 जुलाई हो गई है, कम से कम सैकड़ों गांवों के अंदर सैकड़ों खेजड़ियां कटी गई। हमने अपने अपने स्तर के ऊपर एसडीएम साहब को भी कॉल किया, पटवारी जी को भी किया, कलेक्टर को भी किया, एसपी साहब को भी किया, लेकिन कहीं पे भी हमको रिलीफ नहीं मिली। तब जाकर के ये हमें धरना करना पड़ रहा है कि क्या खेजड़ी कटाई के अंदर आपके एसपी और कलेक्टर की मांग सहमति है क्या? हटाने की भी मांग रहेगी क्या? क्या सर? आप जो खेजड़ी बचाओ कानून के साथ इन प्रशासन वालों को, कलेक्टर, एसपी, आईजी को हटाने की मांग की नहीं, हमारे ऐसी कोई मांग नहीं, हमारे ऐसी कोई मांग नहीं है। हम कानून की मांग करेंगे ना, जब कानून हैवी बन जाएगा तो कलेक्टर एसपी क्या करेंगे? पंचायत चुनाव की घोषणा हो रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को इस प्रकार का प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या ये समाज जो है पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगा क्या? असर तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 तारीख को विधानसभा चालू होगी, वो चाहेंगे तो बिल पास कर देंगे, लोग कह रहे हैं बड़े हैं तो बिल पास कर देंगे, नहीं होगा तो हमारा पड़ाव होगा जो जयपुर की ओर होगा। और नेताओं भी ढोल ढाल प्रति साहब की नेता हमारा बातचीत है, और जल्दी इसमें तो कोई दो राय नहीं है, विष्णु समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, समाज की सुनवाई नहीं होगी और उसी समाज की सुनवाई नहीं होगी तो उसका आईना विष्णु समाज पंचायत चुनाव में इस गवर्नमेंट को दिखा देगा। मैं तो दूसरी बात की कदर की साहब की मनोज जी होटल सीजरी कार्रवाई हुई थी, बीटर समाज को एक भी बंदो मौजूद करूंगा कुटनी की बात की है, और हकीकत है ये इस प्रकार की। ये बताओ सर कि और राजस्थान से कौन से नेता या और भी कोई जिलाध्यक्ष या कोई भी आपके समाज के इस 20 तारीख पर आंदोलन? हमारे समाज का एक भी नेता इस आंदोलन में पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। एक भी नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आरएलपी से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी से भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के नाम पर पूरा समाज संतुलित है और पर्यावरण के नाम पर वो तमाम लोग एकजुट है। हमारे ज्ञापन देने का नेता नहीं बहिष्कार वाली कोई बात नहीं है, गाँव में आने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा है कौन नेता है कौन नहीं है ये बात नहीं। 20 तारीख को एक बार आप सांकेतिक धरना दे रहे हैं क्या? एक दिन का सांकेतिक धरना है और ज्ञापन देंगे, ज्ञापन से सारी वापस सूचना हो जाएगी कि भाई ये लोग अभी तक तैयार है नहीं है। हम कह देंगे हमें तो वहाँ 7 दिन का टाइम देंगे, नहीं देंगे तो हम लोग ये आगे जयपुर की ओर कूच से। कितने बजे जयपुर कूच का आपका क्या रहेगा, कब तक करेंगे? जयपुर का सब दिन 20 तारीख को ही होगा था, जो भी हो कानून सख्त बन जाएगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 20 तारीख को कानून लचीला होगा तो आगे तारीख को होगा, सब संगठित बैठ के जो भी होगा। मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि पत्रकार चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, लेकिन आपको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपके बच्चों को भी चाहिए, आपके परिवार वालों को चाहिए, 36 कौम के लोगों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पशुओं को भी चाहिए। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग कीजिए। हम अपने निजी लड़ाई नहीं लड़ते। पत्रकार को पहली भी आप आपके साथ हम ये चाहते हैं कि आज हमें पता है आज हम जो शब्द बोल रहे हैं थोड़ा मीडिया पूरा, और ये जो लड़ाई है साहब, इस लड़ाई में बुलावे नहीं भेजे जाते हैं, अपने आप ही अंडरस्टूड है साहब। ये बताइए जो खेती प्रकरण के अंदर ये तो खेती काटने वाले हैं, क्या उन लोगों को आपको पता ही नहीं चला कि कौन है, कौन इसका माफिया बना हुआ है? चलो वो नहीं पता लग सकता, कहीं आपसे गांव से शिकायत आती है या कुछ भी कुछ होता है,
कुछ एक्शन वहाँ रिसेंटली क्यों नहीं हुआ? उस सब वक्त समाज कहाँ चला जाता है? नहीं रिसेंटली तो पहुंचते हैं, मोहग्राम जी पहुंचते हैं साहब, पुनिया साहब पहुंचते हैं, अपने मांगीलाल जी नोकड़ा है, ये भी अभी जो झांझा घटी है ये साहब ये भी पहुंचे हैं। सर 10 जगह हम मौके पर पहुंचे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों की भीड़ पहुंची मौके पर। हमने एसपी साहब को बुलाया, कलेक्टर को बुलाया, हमारा मौका तो आपको भी पता चलेगा। और उन तमाम जो प्लांट वहाँ पर लगे हुए थे वहाँ पर मौके पर कलेक्टर साहब ने ये भी आदेश कर रखे हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग पहुंचे हमने वहाँ पे मान लो कलेक्टर को कह करके कार्रवाई कराई। उन्होंने जो सोलर प्लांट बिजली बना करके जीएसएच को देता है उनके ऊपर भी उन्होंने वहाँ पे नोटिस दे करके उनको बंद करवाया। वो सारी कंपनियां वो सारे लोग हाईकोर्ट गए, आज भी हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पुलिस जैसा साथ उस समय दिया था ना वैसा साथ हमारा 24 घंटे हम ये चाहते हैं। और हम चाहते हैं सरकार भी हमारी मदद करे। मोहग्राम जी को साथ कम मिलता है ना, मुट्ठी भर लोग होते हैं इनके साथ, हालांकि बहुत काफी लोग साथ रहते हैं, जब तो मौका मिलता है, लेकिन मुट्ठी भर लोग वाले का हमेशा पता लग जाता है। नाम मोहग्राम जी तो पूरा जीवन ही त्याग कर दिया साहब पर्यावरण को लेकर। नाम जब देते हैं पुलिस को, ये जो काटने वाले हैं उस काटने वाले का नाम एड्रेस पता सब देते हैं। ये सब कुछ पता करने के बाद में मीडिया को भेजते हैं। पकड़ा भी है, लेकिन वो सोलर कंपनी वाले लोग इनके साथ नहीं है। जिसको ठेका दे रखा है वो सामने कभी नहीं आता। काटने वाले कंपनी होते हैं, पुलिस सरकार ने दिया है, हैं? सोलर कंपनी को ठेका भी तो सरकार ने दिया है। अरे सर हमें सोलर कंपनियों से भी तकलीफ नहीं है। आप अपना बिजनेस करो, व्यापार कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, हमें तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ इस बात की आप खेतरी क्यों काट रहे हो? खेतरी को बिना काटे भी तो सोलर आपने सैकड़ों उदाहरण देखे होगा। हमारे गाँव के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हमारे विष्णु को सोलर प्लांट आया तो किसी ने कहा कि विष्णु खेत भी काट के सीधे आप सोलर प्लांट कैसे, लेकिन उन्होंने खेतियों को रख करके सोलर प्लांट पे कराया। हमें सोलर प्लांट से तकलीफ नहीं है, वो कहते हैं इस बात के प्लांट के लिए खेतरी ना लो। मोहग्राम जी प्रोग्राम से ये 20 तारीख को हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और तैयारी करें आगे क्या करना नहीं। और आज भी हमारा वही जन्मस्थल के पास में लोकदया में हमारा यज्ञ था बहुत बड़ा और करीब 1000 आदमी आए थे और पार आ गया 2 साल उससे हो गए। इस तारीख 1 साल इसको हो जाएगा कानून नहीं करें फिर जयपुर की कोई कार्रवाई करेंगे, वहाँ जाके धरना देंगे या जो भी करेंगे वो सारा तय करना। तो लंबे समय से आप धरने पर बैठे थे, सरकार को आपको आश्वासन दिया, फिर भी कहाँ कमी रह गई, आपकी मांग पूरी क्यों? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस हमारी कमेटी तो ये कह रही थी कि अब जल्दी कानून बन जाएगा, कानून में भी हमारे 1-2 बैठक भी हुई और काफी बड़ा नहीं। इसको समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बना, क्यों नहीं, इसीलिए विज्ञापन दे रहे हैं। आपकी दोबारा सीएम साहब से बात हुई नहीं कि अभी तक? क्या सीएम साहब से हमारे साथियों की बात हुई थी तो उन्होंने कहा बंडा यही कह रहे हैं, नहीं बनने का तो कोई ना तो दे रहे हैं, बन नहीं रहा है।